हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियन साइन की। और जो स्कॉर्पियंस लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, साथ साथ में ग्रह गोचर की स्थिति देंगे और साथ बताएंगे कि जो मई 2024 के जो डेज हैं वन जो 1 से और 30 मई का समय है वो इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो कर्क राशि है और जो वृश्चिक राशि है, इन दोनों की ढैया चल रही है। और ढैया का मतलब ये होता है कि जब कि सैटर्न का गोचर इन चंद्रमा से चौथे में या आठवें में होता है तो उसे कहते हैं ढैया। तो जो कर्क राशि से चौथे में, कर्क राशि से आठवें में और वृश्चिक राशि से जो है चौथे घर में इस समय चंद्रमा का गोचर चल रहा है। तो इन दोनों राशियों पर शनि की ढैया है। शनि की साढ़े साती का मतलब ये होता है कि जब जहां पर आपकी राशि है उसके पीछे जब शनि का गोचर होता है और फिर आपकी राशि में और फिर आपकी राशि से अगली राशि में जब गोचर होता है, तो ये जो 7.5 साल का जो समय होता है इसे कहते हैं शनि की साढ़े साती। तो शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया में कई तरह के अप्स एंड डाउन होते हैं और कई तरह के जो है चेंजेस, बदलाव भी आते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये शनि की जो साढ़े साती है और शनि की ढैया है, कई मामलों में ये जातक के लिए बहुत अच्छा भी यश और अपजस वाले भाव में यश प्राप्ति करने वाले भी होती हैं। चलिए, सबसे पहले वृश्चिक राशि के बारे में बताएंगे कि जो इस समय शनि का गोचर वृश्चिक राशि में चल रहा है और मई के महीने में, तो वृश्चिक राशि से ठीक चतुर्थ भाव में इस समय शनि का गोचर चल रहा है। और शनि का गोचर चतुर्थ भाव का मतलब ये है कि जो आपका प्रॉपर्टी है, सुख भाव है और माता का स्थान है, वहां पर शनि का गोचर इस समय है। तो चूंकि शनि अपनी ही कुंभ राशि में वहां पर बैठा हुआ है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित भी लाभ हो सकता है, माता का भी सुख उन्हें प्राप्त हो सकता है। और दूसरा, कई तरह के जो बदलाव से संबंधित, जो घर में बदलाव या ऑफिस में, कार्यालय में बदलाव या और किसी तरह के बदलाव भी इस समय संभव हैं। लेकिन साथ साथ में चूंकि वहां पर शनि अपने आप बैठे हुए हैं शनि, तो शनि यश और अपयश दोनों के भागी होते हैं, दोनों उनके साथ में चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में ही आपको कई तरह की ये लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। अब शनि का जो गोचर है चतुर्थ भाव में, वहां से छठे स्थान में भी शनि की दृष्टि है। तो शत्रु अवश्य ही आपके कम होंगे, क्योंकि जो छठा घर होता है ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो इनमें आपके जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा, साथ साथ में शत्रु भी कम होंगे। और यदि आपके पास किसी तरह का ऋण है तो उनको देने की क्षमता आपकी बनेगी। तो लेकिन सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि शनि के गोचर चतुर्थ भाव में गोचर से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय मन में एक तरह का क्रोध आता है, क्रोध की भावना आती है। और जातक क्या होता है, छोटी छोटी बातों में कहीं भी जो है उस चीज को बड़ा बना देता है किसी के साथ में, और इसीलिए किसी के डिस्प्यूट्स में न पड़े, किसी के झगड़े में न पड़े और व्यर्थ के आर्गुमेंट किसी के साथ ना करें। दोस्तों, अब बात करेंगे हम कि जो वृश्चिक राशि है उसमें राहु की स्थिति कहाँ पर है। तो राहु गोचर कर रहे हैं ठीक पंचम स्थान में। तो जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या जो मेडिकल फील्ड में आगे हैं, टेक्निकल फील्ड में आगे हैं, इंजीनियर्स फील्ड में आगे हैं, और तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि जो राहु का गोचर है पंचम स्थान में, वो कई प्रकार की अड़चने भी ले आता है। और सबसे बड़ी बात अड़चन की ये होती है कि उनमें कई प्रकार का प्रमाद, राहु से संबंधित, राहु जो है एक छल ग्रह होते हैं, छाया ग्रह होते हैं, तो एक प्रमाद उनमें आ जाता है और साथ साथ में आलस्यपन भी बढ़ता है। तो यदि जातक में आलस्य आ जाता है और प्रमाद बढ़ता है तो इससे कई कार्यों में रुकावटें आना भी संभव हो जाता है। लाभ की स्थिति तो बन रही है, परंतु मन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मन के जो भाव हैं, जो क्रोध जो एंग्री, आपके एंग्रीनेस जो बार बार हो जाता है, उसको आप अपने आप में कंट्रोल करें।
किसी से लड़ाई झगड़ा न करें और अन्यत्र जो अदरवाइज जो है किसी प्रकार से जो छोटी छोटी बातें बड़ी होने की संभावनाएं बन जाती हैं। चलिए बात करते हैं जो आपकी राशि में बहुत अच्छा गोचर इस समय हो रहा है, वो है बृहस्पति का गोचर। और जो गुरु का गोचर है वो राहु और शनि से संबंधित कई ऐसी ऐसी चीजों को का भी समाधान स्वयं में कर लेते हैं। तो जो बृहस्पति का जो गोचर है, जो गुरु का गोचर है, वो सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव में गुरु का गोचर का मतलब है एक तो वैवाहिक जीवन का अच्छा होना, और दूसरा जो है आपका जो व्यवसाय है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो फील्ड आपकी अच्छी बनना। क्योंकि जो सप्तम स्थान होता है वो दसम से दसम होता है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से नया व्यापार की आपकी संभावनाएं बन रही हैं, या जो व्यापार आप कर रहे हैं उसी में उत्तरोत्तर कहीं ना कहीं वृद्धि की संभावनाएं आपकी बन रही हैं। दूसरा जो मैं कहूंगा कि जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई हैं, तो निश्चित रूप से सगाई का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ साथ में शादी का भी जो है योग बन रहा है। तो ये संभावनाएं बृहस्पति के गोचर से दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ में जो आपका लग्न भाव है वहां पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो मैं समझता हूँ कई प्रकार से आपको राहत मिलेगी बृहस्पति के लगन में दृष्टि होने से। क्योंकि 1-5-9 का जो एक ट्रायंगल बनता है, इसको बृहस्पति जो है आश्वस्त कर रहे हैं, तो इससे आपको कई प्रकार की लाभ की संभावनाएं बनेंगी। बस केवल आप अपने मन को नियंत्रित करें और किसी से किसी प्रकार से उलझे नहीं। चलिए बताते हैं मई के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए मई के जो डेज हैं वो कैसे रहेंगे। 1 और 2 तारीख जो मई की है वो आपके लिए बहुत सुखद है, अच्छा है। आपको मन प्रफुल्लित रहेगा। 3 और 4 को थोड़ी चिंताएं हो सकती है, मन में थोड़ी सी व्यथा हो सकती है, क्योंकि जो चंद्रमा का गोचर जब त्रिक भाव में होता है तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। 5 और 6 तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप कोई नया काम शुरुआत कर ले। 7 और 8 तारीख को आप किसी से उलझे नहीं, डिस्प्यूट में न पड़े, व्यवहार अच्छा रखें, वाणी पर कंट्रोल करें। 9 और 10 तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 11 और 12 को आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, इधर उधर ज्यादा यात्रा में न जाएं। और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये जो आपके डेज हैं ये सर्वोत्तम है। इनमें आप खूब मेहनत करें और आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनको करें, और इससे आपको लाभ भी होगा और एक नई स्थिति से आपको फायदा होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब मैं ये कहूंगा कि जो जो उसके बाद 21 और 22 तारीख है, इसमें आपको कोई धोखा भी हो सकता है, और जो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तारीख है, इन 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 डेज में आपको ये बहुत अच्छा है। अच्छे आपको कार्यों का समाधान करेंगे, और उनसे आपको संबंधता भी आएगी। 30 और 31 तारीख को थोड़ा सा आप ये इसमें चिंताजनक लग रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जिन डेज में आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है उनमें आप इन्वेस्टमेंट भी न करें और किसी और कार्यों में न पड़े तो ज्यादा अच्छा है। स्कॉर्पियंस के लिए मैंने मई के दिनों में भी आपका बताया कि मई के डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को मुझे भेजें ताकि जानें कि आपके लिए कौन कौन से दिन किस तरह से अच्छे रह रहे हैं मई के महीने में और आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।